ये बहुत आसान है। ये हमेशा ये सवाल खड़ा किया जाता है कि मॉरलिटी का बिंदु कैसे तय किया जाए, ये चीज मॉरल है या इमोरल है, वैसे ही गुड है या बैड है, अच्छी है बुरी है, ये कैसे तय किया जाए। इसके बारे में बहुत चर्चा होती आई है, फिलोसॉफी में बहुत ही चर्चा हुई है, गहन चर्चा हुई है। इसका एक मध्य बिंदु है। मैं उसके लिए एक उदाहरण के साथ में आपके सामने ये बात रखूंगा। मेरा अधिकार और कर्तव्य, ये दोनों चीजें मेरे जीवन का हिस्सा होते हैं। अब मुझे अगर लगा कि मैं एक रस्सी लूं, उसको पत्थर बांधूं और उसको घुमाने की प्रैक्टिस करूं ताकि अच्छे ढंग से छोड़ूं, तो कहीं जाकर वो पत्थर मैं जहां चाहता हूं वहां निशाने अनुसार जाकर लगे। ये गोफन कहते हैं, इसको गुलेल कहते हैं। इसकी मैं प्रैक्टिस मुझे करनी है। अगर मैं चौराहे पर, पुणे के किसी चौराहे पर जाकर खड़ा हो गया या बंबई के किसी चौराहे पर खड़ा हो गया और वह पत्थर बांधकर वो रस्सी घुमाने की मैं प्रैक्टिस करने लग गया, तो वहां के लोग मुझे क्या बोलेंगे? अरे मानव साहब, नहीं नहीं, मेरा अधिकार है ये प्रैक्टिस करने का। हाँ है आपको अधिकार, मैदान में जाइए, मैदान में करिए। ये रास्ता आम आदमियों को चलने के लिए है। यहां पर अगर ऐसा आप इस ढंग से आप पत्थर घुमाए गए तो किसी को लगेगा, किसी का नुकसान होगा। हमारा जो अधिकार है रास्ते पर से सुरक्षित तरीके से जाने का, वो अमल में लाने के लिए आपको ये कर्तव्य अमल में लाना पड़ेगा कि आप यहां से जाइए और मैदान में जाकर पत्थर घुमाइए। मैं फिर मैदान में जाऊंगा, वहां पत्थर घुमाने शुरू करूंगा। कोई अगर शॉर्टकट कर कर बीच में जाने लग गया तो मैं उसको बोलूंगा, अरे भाई मैं पहले चौराहे में गया था, वहां हर एक को चलने का अधिकार है, यहां मुझे प्रैक्टिस करने का अधिकार है, प्लीज यहां से मत जाइए शॉर्टकट करके, आपको पत्थर लगेगा, मुझे ही दुख होगा। तो मेरा अधिकार अगर अमल में आना है तो दूसरे व्यक्ति ने अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, और दूसरे व्यक्ति का अगर अधिकार अमल में आना है तो मुझे अपना कर्तव्य ठीक ढंग से निभाना चाहिए। तो ही दूसरे का अधिकार अमल में आ सकता है और मेरा अधिकार अमल में आ सकता है। ये जो मध्य बिंदु है, इसको मॉरलिटी कहा जाता है। इसी के आधार पर कानून बनते हैं। इसके लिए हम जब ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है ऐसी कल्पना करते हैं, तब हम दूसरे के साथ में जो बर्ताव कर रहे हैं वो अच्छा है कि बुरा है, ये हमारे मन में जब भी शंका आती है, तब आप कल्पना कीजिए कि वो व्यक्ति आपके जगह पर है। सामने के व्यक्ति ने इसी ढंग से मेरे साथ बर्ताव किया तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो इसका मतलब मेरा बर्ताव गलत है। मैंने इसके साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए कि सामने के व्यक्ति ने जैसा बर्ताव मेरे साथ किया तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा ही बर्ताव मैंने दूसरे व्यक्ति के सामने करना चाहिए। इसके आधार पर मॉरल चीजें क्या है, अच्छी चीजें क्या है, बुरी चीजें क्या है, यह आदमी बहुत अच्छे ढंग से तय कर सकता है। यानी काफी लोग ऐसा मानते हैं कि आम आदमी को मॉरलिटी के समझती नहीं है, क्या अच्छा है क्या बुरा है समझता नहीं है, इसलिए उसको समझाना चाहिए। धर्म उसी लिए होता है, धर्म ने जो अच्छा कहा वो उसने मानना चाहिए। कोई तो भी बड़ा व्यक्ति कहता है, उसने कहा ये अच्छी बात है तो माननी चाहिए। तो इसका मतलब ऐसा है कि आप आदमी को समझ है यही बात को नकारते हो, और इस बात को आप नकारते हो तो लोकतंत्र को नकारते हो। लोकतंत्र को आप नकारते हो तो समानता को नकारते हो, क्योंकि आदमी को कुछ कम अकल होती है, कुछ को ज्यादा होती है। तो जिसको कम अकल होती है उसको विचार करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जिसको ज्यादा अकल है वो विचार करेगा। यही तो चातुर्वर्ण्य था हमारे देश में, जिसके कारण इस देश का बहुत 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 बड़ा नुकसान हुआ। इसलिए गलतियां हो सकती है, आपकी और मेरी अच्छी और बुरी की समझ में गलतियां हो सकती हैं। उस गलतियों को सुधारने का भी अवसर हमको चाहिए। हमें वो यंत्रणा चाहिए उस ढंग की कि मैंने गलती की भाई, उस गलती को मैं मानूं और आगे चलो। तो ये मॉरलिटी, अच्छे और बुरे की समझ हर व्यक्ति में विकसित हो सकती है अगर हम सोचे हर बार ये बात अच्छी है बुरी है, हमारे मन में शंका आ गई, उसके बारे में ठीक ढंग से सोचिए, उसके प्रॉन्स और कॉन्स निकालिए। ऐसा ही अगर बर्ताव मेरे साथ होगा तो मुझे चलेगा क्या? इस ढंग का व्यवहार मैंने किया, उस ढंग का व्यवहार अगर हर व्यक्ति ने इस समाज के किया तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा, सबके लिए अच्छा है तो करना अच्छा है, इसका मतलब ये बात अच्छी है।
नहीं, ये बर्ताव मेरे लिए अच्छा हो सकता है, मेरे लिए फायदेमंद है, लेकिन दूसरे के लिए अच्छा नहीं है, उसमें उसका नुकसान होता है, तो इस ढंग का व्यवहार मैंने नहीं करना चाहिए, क्योंकि टोटल समाज के लिए उसके फायदे नहीं हैं, सबको फायदा नहीं मिलने वाला है। इस ढंग से अगर हम सोचेंगे, जो गांधी ने डेवलप की, जो रस्किन के, जॉन रस्किन, जो जिनका मैंने किताब का नाम लिया अनटू दिस लास्ट, गांधी कहते हैं कि मेरे पहली बार ध्यान में आया ये बात, और उसके बाद में उनका पूरा जीवन बदल गया। तो ये सोच हर व्यक्ति में होती है। गांधी बहुत सामान्य व्यक्ति थे, कोई बहुत बुद्धिमान और बहुत होशियार ऐसे व्यक्ति नहीं थे, ऑर्डिनरी व्यक्ति थे, अपने आप को बदलते गए। हम भी अपने आप को अच्छे ढंग से बदल सकते हैं, अच्छे और बुरे की समझ हम में कायम रख सकते हैं। तो इस ढंग से आप सोचते जाइए, बरोबर आपको सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।